अभी जल्दी में मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने ये दिखाया था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से एक बार दो बार नहीं बल्कि 3 बार मैंने लोन किस तरीके से लिया हुआ था। करंट टाइम के बारे में बात करूं तो 1,60,000 रुपए का अप्रूवल पड़ा हुआ है। अभी चाहूं तो मैं तुरंत तुरंत उस पैसे को ट्रांसफर करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इन तीनों चारों लोनों के लिए मुझे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ा था। अगर आपको किसी बैंक से लोन दिया जाता तो कहीं ना कहीं आपका उनके साथ पहले से रिलेशन होता तो उस कंडीशन में कम से कम डॉक्यूमेंट के साथ आपको लोन दे दिया जाता है। तो मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सिर्फ एक ही रिलेशन था जो कि था आईडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड। और आईडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं आप किस तरीके से, इसके बारे में कई लोगों ने कमेंट करके वहां पर बोला हुआ। और वहां पर ये भी कमेंट करके बोला कि भाई मेरे पास अगर इनकम प्रूफ नहीं है तो मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकता हूं। आज की इस वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का पूरा डिटेल में तरीका बताने वाला हूं। और आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मिलेनियम क्रेडिट कार्ड जब मुझे दिया गया था यहां पे बिल्कुल साफ साफ लिखा गया नो इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड, यानी बिना किसी इनकम प्रूफ के मुझे इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लिया है। अब आप इसको बिना इनकम प्रूफ के कैसे ले सकते हो इसके बारे में जानकारी जरूर शेयर करना चाहूंगा। लेकिन यहां पर 2 कंडीशन बनेगी इस क्रेडिट कार्ड के लिए, वो आपको पहले क्लियर कर चलना चाहूंगा। देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा है, इसके साथ साथ आपके सिविल स्कोर में अगर कोई लोन या क्रेडिट कार्ड की एंट्री हो चुकी है, उस कंडीशन में आपको सिविल स्कोर के बिहाफ पे क्रेडिट कार्ड बिना इनकम प्रूफ के दे दिया जाता है। और वहीं दूसरी कंडीशन के बारे में बात करें, अगर आपका सिविल स्कोर बिल्कुल भी नहीं और आपके पास इनकम प्रूफ भी नहीं है, उस कंडीशन में अगर आप यहां से क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट कार्ड कोई अनसिक्योर न दे करके एफडी वाला क्रेडिट कार्ड के लिए सजेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए 10 से 15,000 रुपए की आपको एफडी करनी पड़ेगी। हालांकि अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को भी ले लेते हो, कुछ समय यूज करोगे, आपका जब सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा उस एफडी को आप ब्रेक करके अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड कहीं से भी ले सकते हो। अपने फैमिली मेंबर मैंने कई लोगों के लिए इसी तरीके से सिविल को इंप्रूव करने के लिए एफडी वाला क्रेडिट कार्ड भी लिया हुआ था। लेकिन आपको एफडी वाला क्रेडिट कार्ड पहले नहीं ट्राई करना है, सबसे पहले ये ट्राई करना है कि आपको यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड मिल जाए। अब अप्लाई कैसे करना चलिए वो देख लेते हैं। देखिए, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी जरूर शेयर करना चाहूंगा। अगर आप इन क्रेडिट कार्ड को ले रहे हो क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलते हैं, कोई ज्वाइनिंग कोई एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने एक बार क्रेडिट कार्ड को ले लिया है, अगर आपने 1 महीने के अंदर 20,000 रुपए यूज कर लिया, आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। और वहीं आपका ट्रांजेक्शन अगर 20,000 रुपए से कम का मंथली होता है तो उस कंडीशन में आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं। सबसे मजे वाली बात यह है कि जो भी रिवॉर्ड पॉइंट आपको दिए जाते हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं, जब तक मन करे आप उसको कलेक्ट करके इकट्ठा करने के बाद रिडीम कर सकते हो। ये क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको वेलकम बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अगर आपको जब ये क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए, उस क्रेडिट कार्ड को लेने के 30 दिन के अंदर अगर आपने 5,000 रुपए ट्रांजेक्शन कर लिया तो आपको 500 रुपए का अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मूवी टिकट वगैरह बुक करते हैं तो करीब करीब 75% तक का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे लोन एक्सेस भी रेलवे का चार्ज देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखोगे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर भी एक सबसे बड़ा सवाल ये बन सकता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर वेबसाइट पे जाकर चेकआउट करेंगे आपको कई सारे क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। अब आप सोचो भाई कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन सा वो क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे, लास्ट पेज पे पहुंचोगे, वहां पर आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको कई सारे क्रेडिट कार्ड दिखाए जा सकते हैं। उनमें से जिस भी क्रेडिट कार्ड को आप लेना चाहते हो उसकी डिटेल आप वहां पे देख पाओगे, उसके बेनिफिट को देख पाओगे और केवाईसी कंप्लीट करके उस क्रेडिट कार्ड को ले पाओगे। ओवरऑल कहने मतलब अगर आपने एक बार अप्लाई किया, सारे क्रेडिट कार्ड आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाएंगे। क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर कर देना, अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, करंट टाइम में आप जहां पर भी रहते हो अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर कर लेंगे, पिन कोड एंटर कर देंगे, नीचे आकर सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन बताना है कि आखिरकार आप करते क्या हो, मतलब सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर प्रोफेशनल हो, अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिए, अगर आपका कोई बिजनेस चलता है तो अपने बिजनेस का जो भी नाम हो उस नाम को एंटर कर देंगे और आपकी महीने की इनकम कितनी होती है अपना यहाँ पे उसको एंटर कर लेंगे। इसके बाद जो चीज पूछा जाता है वो सबसे जरूरी चीज है, आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि ऑलरेडी हैव ए क्रेडिट कार्ड, यानी कि आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है क्या। अगर है तो आप सिंपल सा इस पे टिक पे क्लिक कर दीजिए। जैसे अगर आप टिक पे कर देंगे तो आपसे पूछा जाए किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, कौन सा वेरिएंट है और क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। अगर आपके पास है तो आप इस डिटेल को जरूर डाल दीजिएगा। इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये देखने को मिल जाएगा कि आपको कार्ड टू कार्ड के बिहाफ पे बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। दूसरी बात ये, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज्यादा होती है, जैसे मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड लिमिट 1 लाख हुई तो 70-80 हजार रुपए की लिमिट आपको बहुत आसानी से यहाँ पर मिल जाएगी। अगर है तो डालिएगा जरूर, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल से यहाँ पे इसको अनटिक पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपके पेन कार्ड से आपका सिविल वगैरह चेक हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिखा दिया जाता है, जैसे कि हमें यहाँ पे मिलेनियम क्रेडिट कार्ड दिखाया जा रहा है और बड़ा क्लियर मेंशन कर दिया गया नो इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड, यानी कि हमें कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी हो सकता
सकता था भाई कि अगर आपका सिविल ठीक ना होता तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एफडी वाला यहीं दिखाया जाता और आपको एफडी करके यहीं से क्रेडिट कार्ड को आगे लेना होता। फिलहाल यहाँ पर आने के बाद अगर आपको 2-3 क्रेडिट कार्ड दिखाए जा रहे हो तो नीचे की तरफ आकर के चेक कर लीजिए उस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग एनुअल फीस क्या है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी दी जा रही है। सो मोर पे क्लिक करके उस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट को भी आप देख सकते हो। और जो भी क्रेडिट कार्ड आप लेने वाले, जैसे मुझे यहाँ पे एक ही क्रेडिट कार्ड दिखाया जा रहा है और मैं इसी क्रेडिट कार्ड को लेने वाला हूँ, तो सिंपल से गेट योर कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि इसके सारे बेनिफिट बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले जानकारी को शेयर कर दिया था। अब आपसे यहाँ पर पूछा था भाई इस क्रेडिट कार्ड पे क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हो, आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे, मदर का नेम यहाँ पे एंटर कर लेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे एंटर कर लेंगे, पर्सनल एक ईमेल आईडी को आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई सेकेंडरी मोबाइल नंबर है तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। यहाँ पे पूछा था भाई करंट टाइम में आप जिस भी एड्रेस पे रहते हो, आप उसके ओनर हो या फिर आप उस पर रेंट पे रहते हो, उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पूछा था कि आप इंडियन सिटीजन हो, तो आप सिंपल सा यस पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे भी पूछा जाता है कि भाई अगर आप बैंक के कोई हायर पोस्ट पे कर्मचारी वगैरह हो तो आप सिंपल सा यस पे क्लिक करिए, नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस एंटर कर लेना, लैंडमार्क डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, ऑफिस की एक ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद ऑफिस का फोन नंबर है तो फोन नंबर डाल देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप आपसे पूछा जाता है अगर आपका क्रेडिट कार्ड बन जाता तो क्रेडिट कार्ड कहाँ पर भेजा जाएगा, आपके पते पे या फिर आपके ऑफिस वाले एड्रेस पे। फिलहाल हमने यहाँ पे रेजिडेंटल एड्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट बनेगा वो आप अपने ऑफिस ईमेल आईडी पे चाहते हो फिर पर्सनल ईमेल आईडी पे, तो फिलहाल इसको आप पर्सनल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दिखा दी जाती है। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। अगर अभी करंट टाइम में आपके पास पेन कार्ड है, ब्लैंक पेपर पेन है और आपकी कंडीशन ठीक है, लाइटिंग ठीक ठाक है, आप सिंपल सा कनेक्ट नाउ पे क्लिक करके अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी मैं सही कंडीशन में नहीं हूं और अभी केवाईसी नहीं कर सकता तो आपको सिंपल सा शेड्यूल ए कॉल पे क्लिक कर देंगे। आपके ईमेल और आपके एसएमएस में एक लिंक भेजा जाएगा, जब भी आपको टाइम मिलता है 2-3 दिन के अंदर अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल अभी हमें यहाँ पे अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, सिंपल हम कनेक्ट नाउ पे क्लिक कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे हमसे यहाँ पर परमिशन मांगी जाती है, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन की, इसको हम यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे एक एजेंट हमसे जुड़ते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से, हमारे पैन कार्ड की फोटो लेते हैं, हमारी फोटो कैप्चर करते हैं, एक सिग्नेचर कैप्चर करते हैं और इसके जस्ट बाद देखेंगे कि हमारे जो केवाईसी सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप उनसे पूछ भी सकते हो। इसके जस्ट बाद मान लीजिए आपका 24 से 48 घंटे बीत चुका है और आपको अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटस चेक करना है। हालांकि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ है, डिक्लाइन हुआ, ये स्टेटस आपको एसएमएस और ईमेल में भेज दिया जाता है। फिर भी अगर आप इसको ट्रैकिंग करना चाहें तो आप यहाँ से ट्रैकिंग कर सकते हैं, जिसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ पे सिंपल सा गेट ओटीपी पे क्लिक करके आपको यहाँ पे स्टेटस दिखा दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये भी है, आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, गेट ओटीपी एंटर कर देंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी डाल देंगे, इसके बाद आपका यहाँ पे स्टेटस दिखा दिया जाएगा। इसके अलावा आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन आती है उसको डाउनलोड कर लेंगे और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को आप वहां से एक्सेस कर पाएंगे। फिजिकल क्रेडिट कार्ड एक हफ्ते के अंदर आपके घर पे बन करके आ जाता है। सो इस तरीके से आप घर बैठे हुए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड का जो भी आप यूज करेंगे और टाइम से पेमेंट वगैरह करेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एप्लीकेशन में आपको लोन भी अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। लोन के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, आपको साइड में वीडियो देखने को मिल रही होगी, इस पे क्लिक करके जाके चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।